क्या हाल है सबके। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो इन द सीरीज ऑफ मोशन फॉर रिएक्ट प्लेलिस्ट। इस स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे वेरिएंट्स के बारे में कि वेरिएंट्स होते क्या हैं, क्या वेरिएंट्स का काम होता है, वेरिएंट्स रिक्वायर्ड भी क्यों है। बेसिक थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ वेरिएंट्स की, उसके बाद जो हम करते हैं एग्जांपल से कोड करते हैं उस पर चलेंगे डायरेक्ट और समझेंगे कि वेरिएंट्स का रियल वर्ल्ड यूजेज क्या है। बट वेरिएंट्स की बात करें तो इट इज नथिंग बट अ रीयूजेबल पीस ऑफ कोड विच यू कैन पास डाउन टू मोशन एलिमेंट ताकि इट इज ईजियर फॉर यू टू मेंटेन एनिमेशन। जैसे आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, मोशन डिव पे हम इनिशियल, एनिमेट, एग्जिट, प्रॉप्स डालते हैं। एक तो थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू मैनेज। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको सेम एनिमेशन प्रॉपर्टीज 4-5 डिव्स पे डालनी है तो यू विल बी एसेंशियली कॉपी पेस्टिंग, राइट। इसमें वो नहीं होगा, वेरिएंट्स में वो चीज हट जाएगी। तो आप देखोगे इसमें कि विल बी डिफाइनिंग जस्ट वन ऑब्जेक्ट एंड विल बी पासिंग इट डाउन टू द मोशन डिव्स। द अदर थिंग इज एनिमेशन ऑर्केस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डिव पे हवर कर रहा हूं और उसके चिल्ड्रन को भी मेरे को एनिमेट करना है बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज, तो वो कैसे करना है वो हम एक एग्जांपल के उससे देखेंगे। इट शुड बी प्रॉब्ली अ स्मॉलर वीडियो देन माय प्रीवियस वंस, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूज वेरिएंट बिकॉज मेक्स द कोड लुक अ बिट क्लीनर एंड इट इज इजियर टू मेंटेन ऑल्सो। तो देखते हैं इसमें हम क्या बनाएंगे। इसमें हम डैशबोर्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। तो जो आप राइट वाला पार्ट देख रहे हो ये तो एआई से बनाया मैंने अभी, तो ये तो मैं नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा ये डैशबोर्ड का जो ये साइड बार है। फॉर एग्जाम्पल आप हवर कर रहे हो, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस इट गोज ऑफ एंड व्हेन आई क्लिक, अब देखना 1 by 1 सब आते हैं, स्टैगर होके आते हैं। तो देखेंगे स्टैगर कैसे, इसको स्टैगरिंग बोलते हैं। जब एक के बाद एक कोई चीज आती है इसको स्टैगरिंग बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि ये कैसे आता है। ओपन क्लोज का लॉजिक तो बहुत इजी है रिएक्ट में। द थिंग विच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज वेरिएंट्स। तो हम देखेंगे इसमें वेरिएंट्स का यूज क्या है जो ओपन एंड क्लोज है। ठीक है, अभी मैंने बना के रख लिया है। अब मैं इसका बैकअप लूंगा, इसको फिर से हटाऊंगा और फिर से बनाऊंगा। इसमें आता है बहुत ज्यादा आलस, इसलिए मेरा मन नहीं करता मैं वीडियो बनाऊं। फैक्ट, जहाँ पे फैक्ट बोलना चाहिए यहाँ बोल देते हैं। तो ये फैक्ट है भाई, इसलिए थोड़ी वीडियो लेट हो जाती है क्योंकि अब मैंने इसको बैठ के बनाया, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि चलो बन गया। अब मेरे को इसको फिर से लिखना पड़ेगा, हटानी पड़ेंगी चीजें और बतानी पड़ेंगे। तो चलो करते हैं। लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट कर देना, नहीं तो अगली नहीं बना रहा। पढ़ लो। चलो कोड देखते हैं। तो चलो भाई तुम्हें पहले कोड समझा देता हूँ। कंटेंट में मेरे पास डैशबोर्ड है, जो ये तुम दिख रहे हो पूरा ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमारे पास 2-4 चीजें हैं। पहला है साइड बार जो कि है ये। अब मैंने कोड हटा दिया है तो दिस इज द बेसिक स्केलेटन। समझाता हूँ क्या है। द अदर पार्ट विच यू सी राइट हियर इज वट एवर यू सी राइट हियर, द राइट पार्ट। सो वंस आई क्लिक ऑन दिस ओपन एंड क्लोज, उसका लॉजिक मैंने ऑलरेडी लिख रखा है बिकॉज आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी एक्जैक्टली अबाउट वेरिएंट्स एंड नॉट टेलविंड एट ऑल। टेलविंड की हम आगे बात करेंगे, इसमें सिर्फ वेरिएंट्स की बात करेंगे बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीडियो। साइड बार का कोड देख लेते हैं। लिंक्स है बेसिकली। लिंक्स को वी आर मैपिंग इन यूएल का टैग में, एलआई टैग्स में हम मैप करके लिंक्स रेंडर कर रहे हैं। ओपन क्लोज लॉजिक है थ्रू बटन्स। सो वंस यू क्लिक ऑन इट ओपन क्लोज हो रहा है। दिस इज नथिंग बट क्लोज पे हम नाम दिखा रहे, नहीं तो नहीं दिखा रहे। ओपन पे नाम है, बट एवर यू गेट द पॉइंट, राइट। लेफ्ट और राइट करने से टॉगल हो रहा है। कूल। नाउ हाउ वी कैन एनिमेट दिस। वेरिएंट्स क्या होते हैं? लाइक आई सेड, नथिंग बट pieces of objects and states which can be reused. For example, if I show you right now, we have this very basic thing here. Now from the last video, remember if I convert it to motion nav, okay, for now I'll comment out this div because border और neutral दे रखा है मैंने, वो अभी हटा देता हूँ। आपको इससे समझाता हूँ हमने पिछली क्लास में क्या किया था। Initial would be width, let's say 4.5 rem. Animate width would be, now if it is open the width would be 16, otherwise width would be 4.5 rem. Cool. So animate width would be is open है तो 16 rem, नहीं तो 4.5 rem, और transition duration हो जाएगी 0.3. Now if I refresh it, now you see animate तो अब भी हो रहा है, ठीक है। इन buttons को अब ignore करो, but see you're able to animate it, right? This you can pretty much convert it into a variant. How we create a variant is, it is simply an object, call it sidebar variant. We give it as many props as we want. For example, हमें open और close state का prop चाहिए तो हम बोल देंगे open width 16 rem, इसको कॉमा लगा देंगे, closed would be width 4.5 rem. Now अब हमने ये open और close दे दिया. Now we have to use these open and closed variables here. So instead of initial animate, what we can do is we can specify a variants prop, और variants में हम sidebar variant दे देंगे, ठीक है। We don't need this. We can just say animate is open head, तो हम string में देते हैं open, otherwise we give it closed, ठीक है। Initial I'll put false because initial I don't want this component to animate when the page loads, तो मैं initial false कर दूंगा। Now if you look at it, open close, I mean
क्लोज ओपन, यू गेट द पॉइंट, आई एम डिसलेक्सिक, नो स्ट्रेस। तो ओपन क्लोज हो रहा है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, अगर ओपन है तो ये ओपन वेरिएंट लेगा जो कि एग्जैक्टली ये वाला ऑब्जेक्ट है, और क्लोज्ड होगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट का की लेगा, क्योंकि हमने साइड बार वेरिएंट्स मेंशन किया है। सो दीज आर बेसिकली वेरिएंट्स, आप इनको कैसे भी तरीके से भी यूज कर सकते हो। दिस इज द बेसिक ऑफ व्हाट अ वेरिएंट इज। अब हमने जो डेमो में देखा था, जो ऑर्केस्ट्रेशन है, उसका वो वाला पार्ट समझ लेते कि वो कैसे बनाते हैं। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट इट कैन बी अ बिट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड। मैं बताता हूँ कैसे। इसके लिए पहले हमें ऊपर वाला डिव चाहिए। नाउ आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल कि इफ यू गो टू क्लर्क्स वेबसाइट फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं इस डिव पे, आउटर डिव पे हवर कर रहा हूँ, तो ये अंदर वाले एनिमेट हो रहे हैं ना। देखो, वंस आई हवर ओवर इट, बीम जा रही है, लैपटॉप खुल रहा है, एनिमेट हो रहा है, नीचे वाले हो रहे हैं, सब चीजें हो रही है। इसमें आउटर डिव पे हवर कर रहा हूं तो अंदर वाला कैसे मोशन एनिमेट, इसको ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं, एनिमेशन ऑर्केस्ट्रेशन। देयर आर सीक्वेंसेस एंड देयर आर ऑर्केस्ट्रेशंस। तो जैसे ही मैं हवर करता हूं इस पे, तो ये एनिमेट ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है। ये हम बेसिकली वेरिएंट्स के साथ कर सकते हैं, बिकॉज हम आउटर डिव पे मेंशन कर सकते हैं कि ओपन पे और एनिमेट पे क्या चाहिए। For example, now we'll start coding actually this animation orchestration for this navbar। तो outer div active कर दूंगा मैं। ये अभी के लिए हटा रहा हूँ क्योंकि ये चाहिए नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे इसको एनिमेट। बट what we'll do is we'll do it as motion.div initial would be false, animate would be is open है तो open, नहीं तो close। वेरिएंट्स इसमें नहीं दूंगा। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज, जब भी इस डिव पे एनिमेट प्रॉप कुछ होगा और जो इसके चिल्ड्रन को एनिमेट हो, ये वाइल हवर पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखा हो तो ये अगर एनिमेट की जगह मैं वाइल हवर कर दूं, तो ये ओपन और क्लोज वाले वेरिएंट्स तब काम करेंगे जब मैं हवर करूंगा इस पे। तो इस पे हवर हो रहा है बट हमें अभी के लिए एनिमेट चाहिए, ठीक है। तो एनिमेट से हम क्या करना चाहते हैं, ओपन वाले वेरिएंट्स उठाना चाहते हैं। अभी साइड बार वेरिएंट है, अभी हम पेरेंट वेरिएंट और चाइल्ड वेरिएंट भी बनाएंगे फॉर द लिंक्स व्हिच यू सी राइट हियर। तो उसका देखते कैसे करना है। बट फॉर नाउ अज्यूम कि जब भी एनिमेट होगा तो चाइल्ड के भी ओपन और क्लोज खुलेंगे, तो हमें बार बार मेंशन भी नहीं करना पड़ेगा। देखते कैसे करते हैं, अभी स्ट्रेस मतलब। तो वेरिएंट्स में अब जैसे मोशन के लिए नैव का हमें वेरिएंट देखना, तो इसमें सिंपली डाल देंगे वेरिएंट्स वुड बी साइड बार वेरिएंट्स। तो अब आप देखोगे तो ये तो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओपन पे ओपन चलना चाहिए, क्लोज्ड पे क्लोज चलना चाहिए, और इस पूरे कंपोनेंट के लिए मैं ओपन और क्लोज में डिफाइन करना चाहता हूं फॉर नाउ। तो इसका मतलब ये है कि जो साइड बार वेरिएंट है, यहाँ पे मेरे को एनिमेट इज ओपन, ये क्लोज नहीं लिखना पड़ेगा या कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जिट प्रॉप भी डालना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल एग्जिट पे मेरे को क्लोज्ड ही चाहिए, तो मैं वो डाल सकता हूँ। और एक और डाल देते, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.3। कुछ नहीं समझ आ रहा है ड्यूरेशन में, तो 300 मिलीसेकंड्स डाल दो। ऐप्ट है हर जगह, मैं ये यूज करता हूँ। कूल। अभी नैव का काम हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई जब हम इसको खोले तो ये चाइल्ड भी एनिमेट हो, ठीक है। तो पहले चाइल्ड आइटम्स पे चल लेते हैं। एल को कर देंगे हम motion.li, और इसके लिए मैं डिफाइन करना चाहता हूँ चाइल्ड वेरिएंट्स, कॉन्स्ट चाइल्ड वेरिएंट्स। मैं क्या करना चाहता हूँ, एक तो ओपन पे ओपेसिटी 1 करना चाहता हूँ और y कर देना चाहता हूँ 0। क्लोज पे मैं कर देता हूँ ओपेसिटी 0, y -10। ओपेसिटी 0 है, थोड़ा ऊपर जाके माइनस हो रहा है, ठीक। अब मैं ये डाल देता हूँ इधर, किधर गया, motion.li। तो वेरिएंट्स चाइल्ड वेरिएंट्स, देखते कैसा लग रहा है, लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। बंद किया, चले गए ऊपर, आ गए वापस, चले गए ऊपर, आ गए, चले गए। देखो यहाँ पे एनिमेट इनिशियल कुछ नहीं डाल रहा हूँ मैं, इट जस्ट वर्क्स आउट ऑफ द बॉक्स बिकॉज मैंने पेरेंट पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। मोशन में जो भी एनिमेशन होते हैं टॉप डाउन चलते हैं, जैसे रिएक्ट डॉम में प्रोपेगेट होते हैं टॉप टू डाउन, सेम स्टफ इसमें है। ऊपर से नीचे एनिमेशंस ऑर्केस्ट्रेट होते हैं। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेरेंट में आप स्टेट्स डाल दो, इनिशियल या एनिमेट या एग्जिट, वाइल हवर, वाइल टैप, वाइल एक्टिव, डू व्हाटएवर द फक यू वांट टू डू इन द पेरेंट। यू कैन डिफाइन योर वेरिएंट्स इनटू द चाइल्ड आइटम्स, सो इट विल बी ऑर्केस्ट्रेटेड। अभी आप एक चीज देख रहे होगे कि इसमें सब एक साथ आ रहे हैं, सब एक साथ जा रहे हैं, सब एक साथ आ रहे हैं, सब एक साथ जा रहे हैं। तो अगर हमें किसी भी चाइल्ड को स्टैगर करना है, मतलब जैसे ये 4 है मेरे पास और मैं चाहता हूं कि मैं इनको स्टैगर कर पाऊं, स्टैगर माने एक के बाद एक आए, तो मेरे को इसके पेरेंट को एक मोशन एलिमेंट बनाना पड़ेगा और इसमें मैं वेरिएंट डाल दूंगा, पेरेंट वेरिएंट या वेरिएंट्स कुछ भी कह लो। तो ओपन में डाल दूंगा मैं ट्रांजिशन वुड बी स्टैगर चिल्ड्रन वुड बी 0.07, stagger delay, I think delay children would be 0. Similarly for closed, I'll define transition but a bit different. I'll call it stagger children 0.5, delay children would be -1, let's say. Cool. मैं ये variant parent पे डाल देता हूँ। अब देखते क्या होता है। खोला और क्या कुछ भी नहीं आया, क्या A few moments later. अरे यार वेरिएंट्स होगा भाई, वेरिएंट नहीं होगा। ये देखो भाई, 15 मिनट मैंने सिर पीटा है कीबोर्ड पे, 15 मिनट मैंने ये किया वो किया,
सिंपल एक वेरिएंट का वेरिएंट था, कमांड ए कमांड एल फिक्स दिस फॉर मी लिखा मैंने, यहाँ पे टाइप हो रहा है, बट एक बार में इसने बता दिया कहाँ दिक्कत है। मुझे पता है वेरिएंट्स होता है, लेकिन वो दिख नहीं रहा था क्योंकि यहाँ वेरिएंट का वेरिएंट था। दैट इज हाउ एआई कैन हेल्प यू, दैट इज अ लेसन। जैसे मैंने ये पूरा डैशबोर्ड एआई से बनाया है, मैं बना सकता हूँ आधा घंटा लगा के, बट एआई ने बना दिया, मेरा डेमो जल्दी बन गया, तुम्हारी वीडियो जल्दी आ गई, तुम पढ़ जल्दी लोगे, तुम्हारी नौकरी जल्दी लग जाएगी, सब जल्दी हो जाएगा दुनिया। तो ये सीन है भाई। तो पेरेंट वेरिएंट्स अब भी देखते, चला नहीं पता, देखते स्टैगर हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अब समझा देता हूँ क्या भाई। देख, जब भी आपके पास चीजें होती है, इससे आप लूप करते हो और आप चाहते हो एक के बाद एक आए, उसको कहते हैं पहली बात तो स्टैगरिंग। एक के बाद एक आना, चीजें स्टैगर हो रही। स्टैगरिंग इफेक्ट के लिए आपको मोशन या मोशन कह दो, या जो भी आपके लूपिंग आइटम्स है उसके पेरेंट को स्टैगर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि क्या स्टैगरिंग वैल्यूज है। अब आप पेरेंट वैल्यू में जाओगे तो हमने कुछ नहीं किया, अब ओपन और क्लोज में ट्रांजिशन प्रॉप दिया है, ट्रांजिशन में हमने स्टैगर चिल्ड्रन दिया है भाई, कितने ड्यूरेशन में वो स्टैगर होने चाहिए, और डिले चिल्ड्रन क्या होने चाहिए। स्टैगर डायरेक्शन -1 मतलब उल्टा जाना चाहिए, डिले चिल्ड्रन मतलब 0.2 मतलब इतने के बाद डिले के बाद चलना चाहिए। तो सिंपल है, स्टैगर में जब भी आप करते हो आपको ध्यान रखना है पेरेंट को दो। इसमें दूसरी ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब आप ये चीज स्पेसिफाई कर देते हो ओपन और क्लोज्ड, मेक श्योर दीज ओपन एंड क्लोज्ड आर द सेम, और डिफाइन इट, कॉल इट एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग द सेम की एवरीवेयर डाउन देयर। बट ओपन क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड हर जगह, बिकॉज वी हैव डिफाइंड ओपन एंड क्लोज्ड वेरिएंट्स हियर। तो ये है मोटा मोटा वेरिएंट्स का सीन भाई। इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, nothing fancy, just reusable piece of code that you can use over and over again. It is very helpful in orchestration also. For example, ये मैंने क्लिक पे किया है, ये चीज मैं हवर पे भी कर सकता था, मतलब बटन को मैं मोशन बटन बता दूं और हवर पे इसको बड़ा करा दूं, तो you can orchestrate animations like that. That happens. For example, मैं करके दिखाता हूँ, while hover करके दिखाता हूँ, यानी पता नहीं यार ओपन क्लोज का लॉजिक पे लगा हुआ है ये, बट while hover मैं बोल देता हूँ इसको use open, ठीक है, और मैं इधर कर देता हूँ सी जस्ट वर्क्स हवर ओपन। अब मैं पूरे डिव पे हवर करूँ तो भी ऑर्केस्ट्रेट होंगे। ये टेक्स्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ओपन क्लोज लॉजिक में मतलब ये लिख रखा है ना, इज ओपन है तो लिंक दिखाओ, नहीं तो ना दिखाओ। ये अगर हटा दूं, लिंक डॉट नेम कर देते हैं, टाइटल ये ऐसे रहने देते हैं, कल जगह कर दिया था लिंक डॉट नेम। तो ये अब आ रहा है, अब नहीं आ रहा, अब आ रहा है, अब नहीं आ रहा, अब आ रहा है, अब नहीं आ रहा, हवर कर रहा हूँ ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है, समझ गया ना। तो ये है भाई सीन, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएंट्स का। आई होप समझ में आया हो कुछ। मेरे को लगता है मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, पर वीडियो हो गई है अपनी कितने मिनट की, 24 मिनट की, जिसमें से मैंने 20 मिनट डिबग किया है। एंड दैट हैपेंस, यू आर अ डेवलपर, एवरीवन गेट स्टक समवेयर सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। मेक श्योर यू फिक्स योर थिंग्स ऑन टाइम और चलते रहो यार, काम करते रहो। आई होप आपको इससे कुछ समझ आया होगा, आपको वेरिएंट समझ आए होंगे, आपको ऑर्केस्ट्रेशन समझ आया होगा, आपको स्टैगरिंग समझ आया होगा, और बेसिक वेरिएंट्स के बारे में समझ आया होगा। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन वेयर इन I try to create something like this. I think probably in the next video only I'll try to recreate this. What do you say? If you want me to recreate this animation in the next video, explaining variants and explaining while hover effects, do drop in the comments and do like this video. That is how आई नो कि आपको पढ़ना है, आपको सच में समझना है। अगर इस पे कुछ टारगेट रख देंगे भाई, 100-200 कमेंट नहीं आए तो नहीं बनाएंगे, आते तो बनाएंगे। So thank you so much for watching the video. I hope you liked this video. If you liked it, if you learned something from it, do like it. लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब दबा दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे वगैरह वगैरह, सो दैट मैं और वीडियो बनाऊँ। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वीडियो बनाना, मेरे को पढ़ाना भी नहीं आता, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू पुट आउट कॉन्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक जय हिंद, बहुत सारा काम करो, बहुत सारी मेहनत करो, पढ़ाई करो, पैसा छापो, मौज काटो और ऐश करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बस तो दी तुला की यारी जट्टां दे मुंडे ना फिरे रोदी नी गड्डियां ट्रैक